गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे शोइंग। प्लांटिंग ऑफ सीड इन द सॉइल इज नोन एज शोइंग। ठीक है, जो सीड का क्या करना, सॉइल में प्लांटिंग करना, मतलब सीड को लगाना है ना, बीज लगाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, शोइंग। दिस इज डन आफ्टर प्लगिंग। देयर आर मेनी वेज इन शोइंग द सीड। ठीक है, ये जो होता है, ये जब प्लगिंग, हम खेत की जुताई कर लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, शोइंग का मेथड होता है। ठीक है, जब खेत जुताई हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें सीड को लगाया जाता है। तो इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। फर्स्ट, सीड कैन बी स्कैटर्ड इन द फील्ड मैनुअली बाई हैंड। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। है ना, क्या होता है, हाथों से, है ना, स्कैटर मतलब हाथों से सीड को ऐसे फेंकना, स्कैटरिंग करना, है ना, खेतों में सीड को स्कैटरिंग करना मतलब हाथों से फेंकना। आप लोग देखे भी होंगे, है ना, जिसे बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोला जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, हाथों से लगाना। ये सिंपल मेथड होता है सीड लगाने का। सेकंड होता है स्पेशल इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। एक स्पेशल इम्प्लीमेंट है ना, जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर शोइंग। इट कंसिस्ट ऑफ ए funnel opening into a long pipe. It is attached at the back of the plug. Seeds are dropped into the funnel. As the plug moves, the seed get planted in the furrows made by the moving plug. ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो, जो सीड ड्रिल एक स्पेशल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, ये जैसे आप लोग यहाँ पे मशीन देख रहे हैं ना, एक लॉन्ग पाइप होता है जो फनल रहता है, जिसमें उसमें क्या किया जाता है, जब खेत की जुताई हो जाती है ना, उसी टाइम पे सीड को प्लगिंग मतलब उसमें सीड को पाइप में डाल दिया जाता है, जो बीज होते हैं, है ना, उस फनल में डाल दिया जाता है जिस समय खेत की जुताई होती है। और जैसे जैसे प्लग जाते जाते हैं, मतलब हल से दिख रहा है ना आप लोग को पिक्चर में, वो जाते जाता है और पीछे पीछे सीड भी क्या होते जाता है, खेतों में डालते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। है ना, ये भी एक इजी मेथड होता है, ये भी एक मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह किया जाता है ना, खेत की जुताई भी होती जाती है और पीछे सीड भी क्या होते जाते हैं, डालते जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड हम लोग देखे, ब्रॉडकास्टिंग एंड क्या देखे, सीड ड्रिल। In some crops like paddy, tomato and chili, seed are sown in a small plot called nursery. ठीक है, जो पैडी होता है, धान, टमाटो, चिली, इसको एक छोटे छोटे प्लॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको लगाने के लिए छोटे छोटे प्लॉट बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोले जाते हैं, नर्सरी। ठीक है, वेन सीडलिंग आर फॉर्म, दे आर मैनुअली प्लांटेड इन द फील्ड। दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो छोटे छोटे इनका प्लॉट में लगाया जाता है, फिर जैसे सीडलिंग मतलब छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, है ना, जब ये छोटे छोटे प्लांट जब ये ग्रो हो जाते हैं, फिर से इनको क्या किया जाता है, मैनुअली प्लांटेड इन द फील्ड। उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, उनको की मतलब उनको उखाड़ लेते हैं ना लाइन से, क्योंकि वो हम लोग ऐसे स्कैटर किए हैं, है ना। इसके बाद इसको उखाड़ के प्लांट को फिर से लाइन से ट्रांसप्लांट किया जाता है खेतों में। ठीक है, जैसे आप लोग को यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ट्रांसप्लांटिंग इन अ पैडी फील्ड, है ना, देख लो फील्ड में कैसे लाइन से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब सबसे पहले पैडी जैसे धान हो गया, आप लोग देखे होंगे खेतों में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे उगा रहता है। तो उसको एक बार हाथों से पूरा उसको क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, उसके बाद उसको फिर से खेतों में सीक्वेंस से लाइन से लगाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इट इनेबल द फार्मर टू सिलेक्टिव कल्टीवेट ओनली हेल्थी प्लांट। है ना, जिसके कुछ बेनिफिट होते हैं। क्या बेनिफिट होते हैं, पहला बेनिफिट तो ये है कि फार्मर जो होते हैं, जो हेल्थी प्लांट, अच्छे प्लांट होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना, जब उसको नींद रहे हैं तो अच्छे प्लांट को ही लेंगे। दूसरा चीज़ होता है दिस इंश्योर यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी फॉर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। है ना, दूसरा चीज़ ये इसका बेनिफिट होता है कि जब प्लांट को लगाते हैं ना, तो हम यूनिफॉर्म अच्छे तरीके से लगा रहे हैं लाइन से, जिससे हमको पता चलता है कि सारे प्लांट को सनलाइट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा एंड न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो ये दो बेनिफिट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन, उससे क्या बेनिफिट है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। ये टू बेनिफिट है यहाँ पे, इसके दो बेनिफिट है यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे इसके दो बेनिफिट लाइन जो अंडरलाइन है। ठीक, और कौन से प्लांट का किया जाता है, तो आप एग्जांपल पूछने से आप बोल सकते हो पैडी, चिली, टमाटो, ये सारे का है ना। तो
पैडी इसका मेन एग्जांपल है, पैडी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है सॉइल रिप्लेसमेंट? You know that crops that nutrients from the soil for their proper growth। ठीक, जो क्रॉप्स होते हैं उनको क्या है, जो सॉइल से क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर है ना, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, तभी प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, इफ़ फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर द सेम फील्ड, है ना, और किसान क्या करते हैं, ईयर बाय ईयर क्या लगाते हैं, खेतों में क्रॉप्स लगाते हैं। ठीक है, तो इल्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, दिस इज बिकॉज, क्योंकि अब देखो कंटिन्यू हम लगा रहे हैं किसी खेत में, है ना, तो धीरे धीरे उसकी न्यूट्रिएंट्स भी क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है ना। हम धीरे धीरे किसी चीज़ में लगाते जाएंगे तो जितना मिनरल्स लगेगा, क्रॉप्स तो लेते जाएगा, तो क्या होगा, कम होगा ना, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा ना, सॉइल को फर्टाइल करना पड़ेगा, उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तो इससे कुछ मेथड है, देखो सॉइल को क्या करने के लिए, फर्टाइल करने कुछ मेथड है। तो यहाँ पे 3 मेथड हैं, 4th मेथड है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 मेथड है। फर्स्ट है आपको फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजेशन, है ना। तो सब देखते हैं, फील्ड फैलो क्या होता है, द एग्रीकल्चर लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सीजन, है ना। जो लैंड होता है, जो खेत होता है, वो 1 or more सीजन के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, अनकल्टिवेट, मतलब डेड एनिमल्स इन प्लांट एक्यूमुलेट ऑन लैंड एंड गेट डिकम्पोज बाई माइक्रोज, इन दिस वे न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेनिश इन द सॉइल, है ना। कंटिन्यू लगाए तो बीच में उसको कुछ सीजन के लिए, है ना, जैसे 2 सीजन होते हैं ना, रबी सीजन, खरीफ सीजन, 2 सीजन जो होते हैं, तो 2-3 सीजन के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, या 1 सीजन के लिए 1 ईयर हम इसको छोड़ दें, कुछ लगाए नहीं, है ना। तो कंटिन्यू इसमें प्लांट बहुत उगते हैं, घास फूस, है ना, एनिमल्स वगैरह भी सब इसमें क्या होते हैं, डेड होते जाते हैं, मरते जाते हैं, और वो फिर से क्या होता है, इसमें डिकम्पोज सड़ते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो इसी से क्या होता है, जो सॉइल हो रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब उसमें फिर से वो फर्टाइल हो जाता है, फिर से क्रॉप उसमें अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। ठीक है, तो ये फील्ड फैलो मेथड होता है। सेकंड होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे कि वीट, राइस, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वीट खासकर, ठीक है, जितने भी वो प्लांट होते हैं आपके सीडलिंग वाले, तो द नाइट्रोजन दस लॉस्ट कैन बी इजीली रिप्लेनिश इन द सॉइल बाय ग्रोइंग 1 लेग्यूमिनस क्रॉप बिटवीन 2 सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स, है ना। जैसे हम लोग सॉरी, वो आपका जो चना होता है, ग्राम होता है, जैसे हम लोग गेहूँ लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं, है ना, कंटिन्यू। अब क्या करते हैं, बीच में हम लोग क्या लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, ग्राम लगा सकते हैं ना, क्योंकि जो चना होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रकार से मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। तो 2 सीरियल्स के, है ना, क्रॉप्स के बीच में हम कुछ और लगा सकते हैं। लेग्यूमिनस में आपका आ जाता है, ग्राम आ जाता है, पी, मटर, ये सारे जो भी सीड वाले पल्सेस प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्यूर्स। मैन्यूर्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मैन्यूर्स? तो फार्मर डंप एनिमल डंक एंड वेजिटेबल एंड रॉ क्रॉप वेस्टेज एट ओपन प्लेसेस एंड लेट देम गेट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी आफ्टर मंथ और सो द मैन्यूर इज रेडी, है ना। फार्मर क्या करते हैं, मैन्यूर क्या होता है, एक मतलब बनाया जाता है ना। मैन्यूर क्या होता है, बनाया जाता है, जो किसान होते हैं, एनिमल के जो डंप होते हैं, है ना, उनके एक्सक्रीटा होते हैं, वेजिटेबल डंप, है ना, क्रॉप वेस्टेज, जो भी सारी चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, है ना। डिकम्पोज में क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी उसको डिकम्पोज करते हैं, और कुछ मंथ के लेटर के बाद, कुछ समय बाद क्या रेडी हो जाता है, मैन्यूर रेडी होता है। जो भी आपके नेचुरल चीज़ों से, है ना, एनिमल डंक, वेजिटेबल्स, क्रॉप, ये सभी चीज़ों से मैन्यूर रेडी हो जाता है। ठीक है, और जो किस में मिल जाता है, सॉइल में मिल दिया जाता है बिफोर सोइंग, है ना। सीड को डालने से पहले इसको कहाँ है, मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक, तो ये था मैन्यूर। यहाँ पे नीचे भी दिया, दे ग्रो क्विक ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स क्या है मैन्यूर के, ये प्लांट को बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो अल्फा सन है, मिलेट से सारे वीड्स के एग्जांपल हैं। दिस आर देन प्लगिंग बेट इनटू द सॉइल वाइल स्टिल ग्रीन, है ना। जब इसको लगाया जाता है तो सॉइल ग्रीन टाइप का कलर का हो जाता है। ठीक, क्योंकि मैन्यूर ग्रीन होता है। दिस सर्व्स ग्रीन मैन्यूर, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन मैन्यूर बोला जाता है। दे सप्लाई न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस टू द सॉइल एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मैन्यूर नॉट ओनली इंक्रीज द न्यूट्रिएंट बट आल्सो इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, है ना।
तो जो मैन्यूर होते हैं इसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस सारे सॉइल को प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। और जिससे क्या होती है, जो आपकी सॉइल की होती है वाटर है होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र, है ना। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र जो आर्टिफिशियल होता है, बनाया जाता है, ठीक है, केमिकली होता है ये, जिसमें होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ये फैक्ट्री में बनाया जाता है ना। बट ये मैन्योर से थोड़ा क्या होता है, मतलब ईजी, जैसे इसको ईजी से हम स्टोर कर सकते हैं, ईजी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कंपेयर टू मैन्योर, है ना। तो ये सारा चीज़ होता है, ठीक। बट ये थोड़ा केमिकली होता है, तो थोड़ा सा ये क्या हो सकता है, मतलब हार्मफुल भी हो सकता है ना। तो कुछ बेनिफिट है तो कुछ है ना वो भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो ये 4 मेथड हम लोग पढ़े सॉइल रिप्लेनिशमेंट के, फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।